हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्प। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स का लेक्चर है। आज जो हम यहाँ पे जान रहे थे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में जान रहे थे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये अगला क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं इसका जो है पहला क्वेश्चन क्या है और क्या जो है उससे जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे आप उसको इजिली सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। ए बी सी के आयों का अनुपात जो है दिया गया है। ए और बी सी हैं, तीन चीजें दी गई हैं। ए बी सी, उनकी आय का अनुपात कितना दिया गया है? ए बी सी की आयों का अनुपात दिया गया 3:3 और उसके बाद में दिया गया है 7 और 4 दिया गया है। और उनकी व्ययों का अनुपात दिया गया है 4 और 3 और 5 दिया गया है, 4 3 5 दिया गया है। अब ए अपनी आय का जो है वो 2400 रुपए में 300 जो है बचत करता है। अपनी आय के 2400 रुपए है, मतलब ए की जो आय है वो 2400 रुपए है, उसमें 300 रुपए जो है वो बचत करता है, 300 रुपए उसकी बचत करता है। अब ए की जो है यहाँ पे हमें क्या दी गई है? ए की जो है एक प्रकार से यहाँ आय ए बी सी तीनों की आय का अनुपात दिया गया है और व्यय का अनुपात दिया है, और यहाँ पे बचत दी गई है, यहाँ पे आय दी गई है। तो इससे हम इसकी क्या निकाल सकते हैं? अनुपात निकाल सकते हैं। बताइए, ए की आय जो है 3 यूनिट में है, तो बोलिए 3 यूनिट जो है ए की आय बराबर है 2400 रुपए के। तो 1 यूनिट ए की आय किसके बराबर होगी? 800 रुपए के। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 800 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2400 को 8 से 800 ही आएगा। देख लीजिए, नहीं आता तो देख लीजिए। 1 यूनिट निकालना है तो हम कर देंगे 2400 अपान 3 8 24, तो 800 जो है वैल्यू निकल आई। ठीक है, 800 जो है हमें वैल्यू पता हो गई। अब 800 ए की जो है 1 यूनिट निकल आई, तो हमें पता किसकी करना है? ए की 1 यूनिट जो है, आय का जो है 1 यूनिट है वो 800 के बराबर है। आय का 1 यूनिट 800 के बराबर है। तो सी की आय बताना है हमको। सी की आय देखिए कितनी थी? सी की आय जो थी 4 अनुपात थी। तो 1 अनुपात जो है 8 के बराबर है, 4 अनुपात जो है वो सी की आय बताएगा, वो 3200 रुपए बताएगा। कितनी? 8 का गुणा 4 से करेंगे तो 3200 आएगा। तो सी की आय जो है वो 3200 है। अब यहाँ पे हम व्यय का अनुपात देख लेते हैं। अब यहाँ पे व्यय का अनुपात जो बता रहे हैं वो 3 है। व्यय का अनुपात यहाँ पे कितना दिया है? 3 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं और 3 दे रहे हैं यहाँ पे। 1 मिनट। अब देखिए ये, अब यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं उनकी व्ययों का अनुपात। व्यय का अनुपात, ये आय का अनुपात दिया था, आय का अनुपात दिया था और उसमें से व्यय निकाल रहे हैं। तो बचता कितना है? 300 रुपए। ठीक है, 300 रुपए वो जो है वो बचत करता है। इसका मतलब इससे अगर जो हम माइनस कर दें 2400 से जो है ए की आय है, अगर जो उससे हम 300 बचत माइनस कर दें तो उसका खर्चा पता हो जाएगा। क्या पता हो जाएगा? खर्चा। देखिए, ए जो है वो 2400 रुपए कमाता है, 300 रुपए वो बचा लेता है, तो खर्चा वो 2100 रुपए करता है। कितना करता है? 2100 रुपए। अब ए का जो यहाँ पे हमें बताया गया है खर्चों का अनुपात दिया गया है। ए का खर्चा जो है वो 4 अनुपात में है, तो 4 अनुपात ये 2100 के बराबर होगा। तो 4 अनुपात ये 2100 के बराबर है। तो 1 यूनिट इसका किसके बराबर होना चाहिए? 2100/4 के बराबर होगा। तो 4 2500, यहाँ पे जो है इसको डिवाइड करने का जो है रूल देख लीजिए। 2100 को हम लिख सकते हैं 21 गुणे 100। क्या लिख सकते हैं? 21 गुणे 100। तो 21 लिख दिया, गुणे 100 कर दिया, अपान यहाँ पे 4 लिख दिया। 25 का चौके 100 होता है। अब 25 का 2 गुना होता है 500, 25 दूना 50, तो 500 हो जाएगा। 25 बीसहम 500 और 25 से कैसे हम अगर जो हम करेंगे तो 525 आ जाएगा। ठीक है, 25 बीसहम 25 एकम 25 और 25 का 2 गुना 50, 25 2 उसमें कैरी कर दे, जोड़ देंगे तो 52 आ जाएगा। तो यहाँ पे 525 आ गया। अब 1 यूनिट जो है उनके खर्चे का 525 है, तो हमें पता करना है कि सी का जो है वो खर्चा कितना है। सी का जो खर्चा है
ये खर्चों का अनुपात दिया था, तो सी का जो खर्चा है वो 5 का मल्टीपल होगा, तो 525 में 5 को गुणा कर देंगे, तो 5 पंजे 25 होता है, और 5 का 2 गुना 10 2 12 होता है, 55 25 एक 26 होता है, मतलब 2625 रुपए उसका खर्चा होगा। और उसकी आय कितनी थी, आय हमने पता कर ली थी 3200 रुपए है, तो 3200 में से बोलिए 3200 में से हमें माइनस करना है कितना, 2625 माइनस करना है, तो यहाँ पे 75 बचेगा और 12 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से कैरी आ जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बच जाएगा। तो सॉरी एक मिनट, ये यहाँ 3300 नहीं है, 3200 है, ये 3200 है, तो यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, 5, तो 575 रुपए जो है वो क्या करता है, बचत करता है। सी की जो बचत पूछे थे, तो 575 3 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, ए बी सी अकेले किसी काम को 30 दिन 40 दिन और इतने दिनों में पूरा करते हैं। उनके प्रत्येक दिन की आय का अनुपात, जो एक दिन की आय का अनुपात है 4:3:2 के अनुपात में है। ये एक दिन की आय दी है, तो अब बताना है उनकी कुल आय जो है, एक की कुल आय 144 रुपए है। काम तो बहुत ज्यादा दिन ये लोग कर रहे हैं, काम कितने दिन कर रहे हैं, काम जो है 30 दिन और 50 दिन 40 दिन, और रुपया कितना, एक की कुल आय 30 दिन में ये जो है वो रुपया कमाता है 144, किसके अनुपात में, रुपया पर डे एक हिसाब से 4 के अनुपात में रुपया कमाता है, तो वो 144 रुपए कमाता है, मतलब 4 ही रुपए कमा रहा है, डॉलर में तो कमाना चाहिए। तो देख लेते हैं, वैसे क्वेश्चन दिया है तो हमको करना ही पड़ेगा। तो देखिए कुल आय पूछ दिए गए हैं, बी की कुल आय ज्ञात कीजिए, हमें बी की कुल आय ज्ञात करना, तो किसी भी प्रकार से इनका अनुपात हमें पता कर लेते हैं। अनुपात कैसे पता कर लेंगे, इसकी जो है कुल मनी पता, कुल रुपए ये बताया गया 144, तो ए बी सी की जो है अनुपात देख लीजिए पहले, 4:3:2 में कमाते हैं। एक दिन में 4 के अनुपात में, 3 के अनुपात, 2 के अनुपात में कमाता है। एक दिन कितने दिन तक ये कमाते हैं, ये 50 दिन कमाता है, सॉरी 30 दिन कमाता है, फिर 50 दिन, फिर 40 दिन। ये 30 दिन कमाता है, ये 50 दिन कमाता है, ये 40 दिन कमाता है। इसको इससे गुणा कर देंगे, बोलो एक दिन में 4 रुपया अगर जो कमाता है तो 30 दिन में कितना कमाएगा, तो उसी यूनिट में निकालेंगे, तो 120 रुपए कमाएगा। एक दिन में 3 रुपए कमाता है, 50 दिन में 150 रुपए कमाएगा। एक दिन में 2 रुपया कमाता है, 40 दिन में 80 रुपया कमाएगा। ठीक है, अब इन सभी से एक एक 0 से हटा देंगे, 0 हटा देंगे, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। इतने रेशियो में जो है वो क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। एक ही कुल रुपए जो हैं वो 144 हैं। ए का अनुपात कितना है, ए का कुल रुपया 12 यूनिट में है, 12 यूनिट जो है वो 144 के बराबर है। ठीक है, तो एक यूनिट इसका अगर जो पता कर ले तो हमें किसका पता हो जाएगा, बी का पता हो जाएगा। एक यूनिट किसका पता कर लेंगे, तो 144/12, तो 12 का 1 गुना होता है 12, और 2 आ जाएगा, 12 का 2 गुना होता है 24, तो 12 बराबर 144, उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। एक यूनिट 12 के बराबर है, तो बोलिए बी की आय पे आय पूछे थे, बी की आय बोलना 15 के मल्टीपल होगी, तो एक यूनिट 12 के बराबर है, तो 15 यूनिट किसके बराबर होगा, 12 गुणे 15, तो 15 का गुणे कर देंगे 12 से, तो 15 गुणे 12, तो 12 का 5 गुना होता है 60 का 0, 12 1 गुना होता है 12 6 18, मतलब 180 रुपए जो है वो बी ने कमाया होगा। मतलब 50 दिन में बी ने 180 रुपया मात्र कमाया होगा। तो ये जो है क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति निश्चित दूरी को ट्रेन से तय करता है, उसके बाद बस से तय करता है, फिर कार द्वारा जो है क्रमशः 3:4:2 के अनुपात में तय करता है। यदि उनके द्वारा किराए का अनुपात इतना है, किराए का अनुपात तो कुल किराया जो है इतना लिया गया था लगता है, तो ट्रेन द्वारा जो है किराया कितना लगेगा, ट्रेन द्वारा कितना किराया लगा, ये चीज बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है ट्रेन द्वारा और बस द्वारा जो है क्रमशः निश्चित दूरी, ट्रेन द्वारा
क्रमशः इतने इतने अनुपात में तय करते हैं। मतलब ये दूरी का मल्टीप्लीकेशन, दूरी का अनुपात दिया गया है, कितनी दूरी तय करते, इतनी दूरी तय करते, इतनी दूरी करते। और किरायों का अनुपात यह दिया गया, मतलब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाता है तो 1 यूनिट उसको किराया देना पड़ता है, ठीक है। 3 किलोमीटर जाता है तो 1 यूनिट उसको किराया देना पड़ता है। इस अनुपात में हम इसको लेके चलेंगे तो हमें इसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं, अब उसी अनुपात में हम इसको लेके चलेंगे। तो 4 3 2 के अनुपात हम लिख देते हैं। 4 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है। अब इधर क्या दिया गया है अनुपात, 1 2 4, 1 लेंगे 2 लेंगे और 4, इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसी के अनुपात में हमको मल्टीप्लाई करना है, इसमें कुछ भी आए, एक्स वाई भी आएगा, वो भी उसी के अनुपात में आएगा। तो 4 1 जा 4 होता है, 3 का 2 गुना 6 होता है, 6 का 4 गुना जो होता है कितना होता है, 24 होता है। तो 4 गुणे यहाँ पे जितना अनुपात में आ गया तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 का 2 गुना 4 होता है और 2 का 3 गुना 6 होता है और 2 का 12 में 24 होता है। तो ये जो है इनके एक प्रकार से क्या निकल आया कि किराया कितने मल्टीप्लिकेशन में जितनी दूरी तय किया उस हिसाब से उसका जो है किराए का रुपये निकल आए। तो कुल रुपया यहाँ से 720 बता रहे हैं, कुल रुपया 720 बता रहे हैं। तो हमें ट्रेन द्वारा कितना किराया लगा वो चीज पता करना है। अब ये किराए का अनुपात निकल आया है, तो कुल रुपया लगा है 720, कितना लगा है 720 लगा है। अब यहाँ पे देखिए 12 3 15 और 15 2 कितना होता है 17। एक मिनट, हाँ सही है सही है, 3 का 2 गुना 6, यहाँ पे गलती हो रही है देखिए, एक मिनट यहाँ पे गलती हो रही है देखिए। यहाँ पे वो 4 का 4 का 1 जा 4, 3 का 2 गुना 6 होता है और 4 का 2 गुना 8 होता है, ठीक है। 4 का 2 गुना 8 होता है, तो 2 का 2 गुना होता है, 2 का 3 गुना होता है और यहाँ पे 2 का 4 गुना होता है। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो टोटल किराया कितना निकल, टोटल रुपया कितना निकल आया, टोटल रुपया 9 रुपया निकल आया। 3 2 5 5 4 9, तो 9 यूनिट जो रुपया है वो बराबर है किसके, 720 के। बोलो किसके बराबर है, 720 रुपया टोटल लगा था। तो 720 रुपया के 9 यूनिट है। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 720 बटे 9, 9 8 72, मतलब 80 रुपए के बराबर है। 1 यूनिट 80 रुपए के बराबर है। हमें पता क्या करना है, ट्रेन का किराया बताना है। ट्रेन किसके द्वारा चलता था, तो ऊपर देख लेते हैं। पहले ट्रेन द्वारा तय करता था, फिर बस द्वारा, फिर कार द्वारा। पहले ट्रेन द्वारा तय करता था, ठीक है। तो पहले जो है ट्रेन द्वारा तय करता था। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 2 गुना है, तो 2 के मल्टीपल में है, तो 2 गुणे 8 कितना हो जाएगा 80। 2 गुणे 80 मतलब 160 रुपए जो है ट्रेन में लगा होगा। तो ट्रेन में के द्वारा उसको जो है सी नंबर का ऑप्शन सही होता है, 3 नंबर का ऑप्शन सही है, 160 रुपए। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगला नेक्स्ट डे आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।